बीजेपी की आज बड़ी बैठक है जिसकी अध्यक्षता करने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी हैं बीजेपी की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी। कांग्रेस के हंटर वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया है पहुंचते ही। उन्होंने कहा है कि हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत ही सक्रिय और सशक्त हैं, हमें हंटर नहीं चलाना पड़ता। पुरंदेश्वरी ने कहा है कि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ समीक्षा के लिए आ रही हैं। बता दें कि कल सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि पुरंदेश्वरी आएंगी और फिर हंटर चलाएंगी, लेकिन यहाँ के बीजेपी नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ बीजेपी में बहुत गुटबाजी है। इसका जवाब दिया है डी पुरंदेश्वरी ने। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता काफी सक्रिय हैं और सशक्त हैं, यहाँ वो केवल समीक्षा के लिए आई हैं, हंटर चलाने नहीं। हमारे कार्यकर्ता बहुत सक्रिय है, हमें कुछ चाबुक लेके यहाँ नहीं आनी पड़ती है या हंटर नहीं चलानी पड़ती है। सब सक्रिय है, सब सशक्त है, सब अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ केवल और केवल समीक्षा के लिए आ रही हूँ कि कैसा चल रहा है, बस उतना ही। सो आई डोंट थिंक आई हैव टू पे एनी अटेंशन टू व्हाट दे आर सेइंग, इट इज लेफ्ट टू देम। तो डी पुरंदेश्वरी कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हंटर वाली बात कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसके पहले जो तंज कसा था ये भी आपको सुनवाते हैं। पुरंदेश्वरी जी आएंगी तो फिर हंटर चलाएंगी। हंटर का असर दिखता है क्या? हंटर फिर से पड़ेगी, लेकिन मानने वाले लोग नहीं हैं क्योंकि भयंकर गुटबाजी है उसके भीतर में। नेता प्रतिपक्ष मानते नहीं, उनके साथ केवल रमन सिंह जी भरे हैं, बचत उनके साथ कोई नहीं है। तो स्थिति इसलिए वो कई गुटों में बटा हुआ है। डी पुरंदेश्वरी ने जवाब दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे सिर्फ और सिर्फ समीक्षा करने आई हैं, हमारे कार्यकर्ता काफी कुशल हैं और सशक्त हैं। हंटर वाली सियासत छत्तीसगढ़ में लगातार चल रही है और इस पर वार पलटवार भी जारी है। और ज्यादा विस्तार से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ में फोन लाइन पर दो नेता जुड़ गए हैं। सुशील आनंद शुक्ला जी जुड़े हैं, कांग्रेस नेता, नवीन मार्कंडे बीजेपी नेता हमारे साथ में हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले सुशील आनंद शुक्ला जी, डी पुरंदेश्वरी आखिरकार हंटर वाले बयान पर कह रही हैं कि हंटर चलाने नहीं आती क्योंकि उनके कार्यकर्ता पहले से ही सशक्त और कुशल हैं, हंटर चलाने की जरूरत ही नहीं है। अब ऐसा है कि डी पुरंदेश्वरी जी इस चीज को कैसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करेंगी कि उन्हें हंटर चलाने की जरूरत है या नहीं। लेकिन पिछले 2 बार के उनके दौरे में जिस प्रकार से उन्होंने नेताओं की झिग्गियां बांधी है, जिस प्रकार से उन्होंने धमकी चमकी किया कि एसी रूम से बाहर निकलिए, यदि काम नहीं करोगे तो पद से हटा दिया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हंटर से मतलब पॉलिटिक्स में या लोकतंत्र में चाबुक लेके पीठ में चाबुक कोड़े बसाना नहीं होता। हंटर लेने का मतलब यही है कि जिस प्रकार से वो धमकियां देती थी, और देखिए जिस प्रकार से विधानसभा में हुआ कि बेचारे नेता प्रतिपक्ष रमन सिंह के नेता प्रतिपक्ष अलग थलग थे, बाकी उनके वरिष्ठ विधायक 4-5 की संख्या में अलग थे, वो बार बार नेता प्रतिपक्ष भाषण दे रहे हैं, बाकी विधायक बहिर्गमन कर रहे हैं। तो इससे साफ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में गुटों में बची हुई है। और पुरंदेश्वरी जी क्या करें, वो भी मजबूर है। जब पहली बार आई थी बड़ी उत्साह में थी, उन्होंने धमकाया था कि जो काम नहीं करेगा हटा देंगे, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं चलने वाला, तो इसलिए वो भी अपनी फॉर्मेलिटी कर रही है। प्रभारी बनाई गई है तो आती है, आके चले जाती है बैठक लेके, औपचारिकता निभा के। अब उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, क्या करें, अब उनको भी अपना देखना है। उनकी संगठन की मजबूती का विषय हो जाता है, भले सियासी शब्दकोश में हंटर शब्द आपके लिए मुफीद हो। बहरहाल बीजेपी से नवीन मार्कंडे जी हमारे साथ में हैं। नवीन जी, मुख्यमंत्री और कांग्रेस के तमाम नेता लगातार ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में गुटबाजी है छत्तीसगढ़ में, और जिसका असर सदन में भी दिखता है, सदन के बाहर भी नेता प्रतिपक्ष अकेले पड़े हुए हैं। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस जो है उनके पास काम कुछ बचा नहीं है, और इसलिए वो औरों के घर में झांक रहे हैं। दूसरी चीज ऐसा है कि हम अपने संगठन को और बेहतर मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, और अगर हम काम कर रहे हैं तो उससे कांग्रेस के मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोगों में एक तरह से भय उत्पन्न हो गया है
कि कहीं आने वाला समय कांग्रेस के हाथ से छत्तीसगढ़ निकल ना जाए, इसलिए ऐसी बातें उन लोग कहते हैं। दूसरी चीज ऐसा है कि हंटर का जो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो हंटर का विषय तो केंद्र में भी है कि एक तरफ जब राहुल गांधी जी अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देते हैं और कांग्रेस में केंद्रीय लेवल में नेतृत्व करने वाला कोई नहीं रहता, फिर एक गुट जो है वो लॉबी करता है कि राहुल गांधी जी को फिर से अध्यक्ष बनाया जाए। फिर एक गुट कहता है कि ऐसे व्यक्ति को आप अगर अध्यक्ष बनाओगे तो ये कांग्रेस तो अब पूरा खत्म हो जाएगी। तो हंटर की बात ऐसा है कि काम करने की है, हम अपने संगठन में काम करने और उसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये कांग्रेस अपने घर को मजबूत करने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, वो दूसरे के घर में झांक रहे हैं। सुशील जी, उंगली आप पर भी उठ रही, जवाब दीजिए। उनको उनके ऊपर ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा बिखर चुकी है, और ये कभी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता कि इतना ज्यादा कमजोर विपक्ष हो। जिस प्रकार से विधानसभा में इन लोग लगातार स्थगन प्रस्ताव लाते थे, लेकिन जब चर्चा होती थी विषय की तो वॉकआउट कर जाते थे, मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही है। तो इस चीज को पुरंदेश्वरी जी भी समझ रही है, और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी का आला कमान भी समझ रहा है कि यहाँ पे स्थितियां बिखराव की है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या कहती है हमें फर्क नहीं पड़ता, संगठन की समीक्षा करने के लिए आए हैं और समीक्षा करके जाएंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि वो अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन जो चीजें दिख रही हैं उससे तो स्पष्ट है कि पुरंदेश्वरी जी भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो बदतर हालात है उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि पहली बार जो उत्साह दिखता था, अब के दौरे में जो उनके बातों में समझ आया कि वो उत्साह उनका गायब हो चुका। उन्होंने देख लिया कि कोई मतलब नहीं है, 9 दिन चले हाई कोर्ट वाली स्थिति है, ये तो भारतीय जनता पार्टी 14 सीट से और नीचे उतरने वाली है। कारण क्या है जी, जवाब दीजिए इसका। देखिए, मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे सुशील आनंद जी को और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी को कि ऐसे मुखालते पर ना रहे कि बीजेपी में या हमारे प्रभारी जी कोई हंटर चला रहे हैं। हंटर तो आने वाला समय में छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान, जवान, महिला और बेरोजगार इन लोग चलाएंगे, और अभी वो चलाना शुरू हो गए हैं। कर्मचारी लोग चलाना शुरू कर दिए हैं, लोग चलाना शुरू कर दिए हैं। जितने वादे कांग्रेस जो किए थे वो वादे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जनता हो, वो अभी हैंटर चलाना शुरू कर दिए हैं, और आने वाला समय 2 साल के अंदर 2023 तक, और इसके लिए भूमिका बनाना तो विपक्ष का काम है। अब देखना है कि मैदान में कितने पुरजोर तरीके से विपक्ष भी उतरता है, क्योंकि जनता के मुद्दों को उठाना विपक्ष का भी काम है और जनता के हितों की रक्षा करना सत्ता पक्ष का। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो हंटर वाली सियासत अब यहाँ तक पहुंची है कि पलटवार किया है मुख्यमंत्री के बयान पर डी पुरंदेश्वरी ने। बीजेपी प्रभारी उन्होंने कहा कि वे यहाँ समीक्षा करने आती हैं, हंटर चलाने नहीं। उनके कार्यकर्ता कुशल हैं, समर्थ हैं और सक्षम भी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस क्या कहती है।